वेलकम टू मौर्य आर्ट क्लासेस। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जीएसटी से रिलेटेड जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जीएसटी का जो रिटर्न एनुअल रिटर्न है वो हमें 31 दिसंबर 2021 तक फाइल करनी है। कौन कौन से रिटर्न हमें एनुअल रिटर्न में फ़ाइल करने होते हैं? GSTR 9/9A और GSTR 9C जो एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है उससे हमें फ़ाइल करना होता है। GSTR 9 जो होता है वो एक रेगुलर टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल है। रेगुलर टैक्स पेयर जिसने कि ड्यूरिंग द ईयर अपना जो भी टैक्सेबल टर्नओवर है वो GSTR 1 में जो उसने रिपोर्ट करी है वो जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है वो GSTR 9 में रिपोर्ट किया जाता है। सिमिलरली GSTR 9A जो होता है वो एक कंपोजिशन डीलर के ऊपर एप्लीकेबल है। कंपोजिशन डीलर को भी जिसने कि GSTR 4 में जो भी अमाउंट रिपोर्ट करी है टैक्सेबल टर्नओवर की वो अमाउंट उसका एनुअल रिटर्न GSTR 9A में रिपोर्ट होता है। 9C जो होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। पहला होता है एक सर्टिफिकेशन का ऑप्शन, दूसरा होता है रिकॉन्सिलेशन का ऑप्शन। अब हमें GSTR 9C में किसको किससे रिकॉन्साइल कराना है? तो जो एनुअल आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें जो आपका टोटल टर्नओवर रिपोर्ट किया गया है, जो उसकी फिगर रिपोर्ट की गई है, वो अमाउंट आपके GSTR 9 में जो अमाउंट रिपोर्ट की गई टैक्सेबल टर्नओवर की उससे मैच करना चाहिए। तो ये हो गया रिकॉन्सिलेशन। दूसरा होता है सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन के लिए आप कोई भी CA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट CA से आप ऑडिट कराते हो, ऑडिट कराने के बाद सर्टिफाई करते हो, उसकी रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करते हो। लेकिन सर्टिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई है जिसको कि मैं लेटर डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। सो GSTR 9C आपको सबमिट करने हैं। अब बात आती है कि ये जो फॉर्म है, ये जो रिटर्न है GSTR 9 और 9C, ये इस किसे भरना है और किसे नहीं भरना है, मैं इस वीडियो में उससे भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं क्या डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से टैक्स पेयर को GSTR 9 भरना है, कौन से टैक्स पेयर को GSTR 9C भरना है। GSTR 9 को देखेंगे कि किसे फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है फाइनेंशियल 2021 में, उसे GSTR 9 को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे कि जो नोटिफिकेशन CBIC ने जारी किया था उसके थ्रू इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। अब उस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं कि उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे cbic.gov.in, जिसमें कि आप GST वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पे क्लिक जब करेंगे तो आपको ये सेंट्रल टैक्स पे जाना है। सेंट्रल टैक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन नंबर 31 पे आप आ जाएंगे। नोटिफिकेशन नंबर 31/2021। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया गया इस नोटिफिकेशन में कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ तक है फाइनेंशियल 2021 में, उन्हें जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है GSTR 9 को फर्निश करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं GSTR 9C के ऊपर। तो GSTR 9C में सेक्शन 35, 5 और 44 को भी चेंजेस किया गया था, इसके लिए भी नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि आपको अपना जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है उसके लिए और सर्टिफिकेशन के लिए GST CA से ऑडिट करानी पड़ती थी। ठीक है, अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को CA से ऑडिट कराना होता था और साथ में CA से सर्टिफाई करा करके ही आपको GSTR 9C सबमिट करना होता था। लेकिन जब चेंजेस किए गए 35, 5 में और 44 में, उसके बाद से ये जो CA का जो ऑडिट और सर्टिफिकेशन वाला जो ऑप्शन था इसको रिमूव कर दिया गया। अब जो है आप अपना जब GSTR 9C फाइल करेंगे तो आपको CA से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि GSTR 9C किसे भरना है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से एक्सीड करता है, तो ऐसे टैक्स पेयर को ही GSTR 9C फर्निश करना है। लेकिन GSTR 9C फर्निश करने के लिए उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे फर्निश करना होगा। ठीक है, जो सर्टिफिकेशन वाला ऑप्शन में उसमें उन्हें सेल्फ सर्टिफाई करना होगा और GSTR 9C को सबमिट करना होगा। ये जो चेंजेस है फाइनेंशियल 2021 के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब तो एप्लीकेबल है ही, यानी कि जो 31 दिसंबर 2021 का जो आपको डेट दिया गया है GSTR 9C फर्निश करने के लिए, तो आपको आपका टर्नओवर यदि इससे ऊपर है तो आप बेसिकली आप सेल्फ सर्टिफाइड बेसिस पे अपने GSTR 9C को सबमिट कर सकते हैं। देखिए बना हुआ है इसमें, यदि सेल्स 2 करोड़ तक है, ठीक है, यदि आपका सेल्स 2 करोड़ तक है तो GSTR 9 ऑप्शनल है।
इसमें देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जो टर्नओवर की लिमिट दी गई है वो 40 लाख दी गई है, लेकिन उसमें क्या है कि 40 लाख के नीचे वाले भी तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना। तो या फिर आप इनकम टैक्स में देख लीजिए, इनकम टैक्स में जिसका 2.5 लाख तक इनकम है उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं? तो भी लोग करते हैं। तो ऑप्शनल है ये, यानी कि आप चाहो तो भर भी सकते हो जीएसटी या नहीं भी भर सकते हो। आपको 2 करोड़ तक एग्जाम्पशन दिया गया है, यदि नहीं भरना है तो कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। यदि कोई मिस्टेक हो गई है आपको जीएसटीआर 1 या 3B में आईटीसी क्लेम करने में, तो उस केस में आप जीएसटीआर 9 भर करके अपना जो भी है, जो भी मिस्टेक है उसको आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इवन आपका 2 करोड़ से यदि 2 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो भी जीएसटीआर 9C आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में, 2 करोड़ के केस में। सिमिलरली यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से देखिए 5 करोड़ के बीच में आता है तो आपको जीएसटीआर 9 मैंडेटरी हो जाता है फाइल करना, और जीएसटीआर 9C तो आपके लिए मैंडेटरी है ही नहीं, लेकिन फिर भी ऑप्शन है, आप चाहो तो कर सकते हो, बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आपका जो टर्नओवर यदि 5 करोड़ के ऊपर क्रॉस करता है तो आपको जीएसटीआर 9 भी फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा, और जीएसटीआर 9C भी फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो इस टेबल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है, सब चीजें क्लियर है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।